अरस्तु समस्त मानवीय सद्गुणों को दो भागों में विभाजित करते हैं, बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण। अरस्तु ने सद्गुणों का जो ये विभाजन है, ये मानवीय आत्मा के आधार पर किया है। अरस्तु की मान्यता है कि मानवीय जो आत्मा है उसके दो पक्ष हैं, एक बौद्धिक पक्ष और दूसरा निर्बौद्धिक पक्ष। जहाँ तक बौद्धिक पक्ष जो है मनुष्य की, जिसमें विवेक शक्ति है, जिसमें बौद्धिक क्षमता है, जिसके द्वारा वह उचित अनुचित, सही गलत, शुभ अशुभ आदि के मध्य विभेद कर सदैव विवेक के अनुरूप आचरण करता है, अर्थात विवेकशीलता मनुष्य का जो बौद्धिक पक्ष है वही मनुष्य को पाश्विक जगत से पृथक करता है। क्योंकि जहाँ तक निर्बौद्धिक एवं भावनात्मक पक्ष का संबंध है, मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य का बौद्धिक पक्ष ही है जो उसे पाश्विक जगत से पृथक करता है। अरस्तु का मत है कि मनुष्य का ये जो बौद्धिक शक्ति है या ये जो विवेकशीलता है वही उसे पाश्विक जगत से पृथक कर उसे चिंतन मनन और सत्य के अनुसंधान के लिए प्रेरित करती है। अरस्तु जो है बौद्धिक सद्गुणों के अंतर्गत विवेक को प्रमुख स्थान देते हैं और जो नैतिक सद्गुण हैं उनके अंतर्गत अरस्तु साहस, संयम, न्याय आदि को प्रमुख मानते हैं। इसके अतिरिक्त अरस्तु जो है स्नेह, उदारता, करुणा, मैत्री आदि को भी नैतिक सद्गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं। हम सर्वप्रथम अरस्तु का जो बौद्धिक सद्गुण है, जिसे अरस्तु ने विवेक की संज्ञा दी है, उसका विश्लेषण करते हैं। अरस्तु के मतानुसार जो विवेक जो है उसके दो पक्ष हैं, एक उसका सैद्धांतिक पक्ष है और दूसरा उसका व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष जिसमें मनुष्य दार्शनिक चिंतन मनन, सत्य की खोज एवं वैज्ञानिक शोध या अनुसंधान करता है। अरस्तु का मत है कि जो ये सैद्धांतिक पक्ष जो है ये मनुष्य निरंतर अभ्यास और शिक्षा के द्वारा अर्जित कर सकता है, किंतु अरस्तु की मान्यता है कि दार्शनिक चिंतन मनन एवं सत्य की खोज सभी मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। ये कुछ विवेक संपन्न, प्रतिभा संपन्न मनुष्य जो होते हैं वही दार्शनिक चिंतन, शोध या सत्य की खोज के लिए प्रवृत्त होते हैं। किंतु विवेक का जो व्यवहारिक पक्ष है वह बौद्धिक क्षमता है जिसके द्वारा मनुष्य सही गलत, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, सत्य असत्य के मध्य भेद करते हुए सदैव शुभ उचित सत्य की ओर उन्मुख होता है। अरस्तु की मान्यता है कि जो विवेक का सैद्धांतिक पक्ष है वह अत्यंत प्रतिभा संपन्न कुछ सामान्य मनुष्य में ही होता है, किंतु विवेक की जो व्यवहारिक क्षमता होती है वह सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अरस्तु जो है विवेक के अतिरिक्त साहस, संयम और न्याय को भी प्रमुख सद्गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं। अरस्तु संयम की व्याख्या करते हुए स्पष्ट करते हैं कि संयम जो है मनुष्य का वह नैतिक सद्गुण है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर उचित नियंत्रण करते हुए सदैव जो है संतुलित आचरण करता है। अरस्तु का मत है कि संयम का अभिप्राय ये नहीं है कि मनुष्य जो है अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं का पूर्णतया दमन कर दे, और नहीं संयम का अभिप्राय ये है कि वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं का दास हो जाए, अपितु संयम का अभिप्राय ये है कि वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर उचित नियंत्रण और संतुलन स्थापित करते हुए उनकी तृप्ति के लिए प्रयास करे। इस प्रकार अरस्तु जो है संयम के विषय में मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर उचित नियंत्रण करते हुए विवेक शक्ति से युक्त होकर इनका अनुसरण करना चाहिए। इसी प्रकार अरस्तु साहस नामक जो सद्गुण है उसकी व्याख्या करते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करना और जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक पालन करना ही साहस है। अरस्तु का मत है कि यदि मनुष्य कोई योद्धा और सैनिक है तो उसे सदैव उसके लिए साहस यह है कि वह जीवन में अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उसके समक्ष जब भी युद्धात्मक परिस्थितियां आए तो वह उनका वीरतापूर्वक पालन करे। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति के लिए साहस यह है कि जीवन में आने वाली दुखद और विषम परिस्थितियों में वह किस प्रकार उनका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख हो। साहसी व्यक्ति वही है जो जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों से विमुख नहीं हो।
अरस्तु न्याय को भी एक प्रमुख नैतिक सद्गुण के रूप में स्वीकार करते हैं। अरस्तु न्याय के संदर्भ में निष्पक्षता के समर्थक हैं। अरस्तु का मत है कि राज्य में उपलब्ध संसाधनों का उचित वितरण और कानून व्यवस्था का पालन करना ही न्याय का प्रमुख अंग है। और इसी आधार पर अरस्तु ने न्याय को 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम जो है वितरणात्मक न्याय और द्वितीय जो है प्रतिकारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में अरस्तु ये स्पष्ट करते हैं कि राज्य के जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का वितरण जो है न्याय के आधार पर किया जाना चाहिए और इसके लिए यह आवश्यक है कि जो भी मनुष्य अपनी योग्यता के अनुरूप राज्य के उत्थान में योगदान करे उसे उसके योगदान के अनुरूप उसको संसाधनों का वितरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के द्वारा किए गए योगदान के अनुरूप संसाधनों की प्राप्ति होनी चाहिए। वितरणात्मक न्याय में राज्य का ये नैतिक दायित्व है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के योगदान के अनुरूप संसाधनों का उचित वितरण करे। किंतु यहाँ एक ये प्रश्न हो सकता है अरस्तु के समक्ष कि किसी भी मनुष्य की योग्यता और योगदान का मापदंड किस प्रकार किया जाए, इसका अरस्तु ने कुछ समुचित उल्लेख नहीं किया है। प्रतिकारात्मक न्याय जो है उसका संबंध राज्य की कानून व्यवस्था के पालन से है। प्रत्येक राज्य में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कानून होते हैं। जब भी कोई मनुष्य कोई अपराध कर इन कानूनों का उल्लंघन करे तो राज्य का ये दायित्व है कि वह न्याय के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को उचित दंड प्रदान करे। साथ ही उस व्यक्ति ने जिसके प्रति जो अपराध किया है उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की जाए, अर्थात जो अपराधी व्यक्ति है उसे उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए उचित दंड दिया जाए तथा जिसके प्रति उसने अपराध किया है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। ये राज्य के प्रतिकारात्मक न्याय का प्रमुख आधार है। इस प्रकार अरस्तु जो है न्याय को एक प्रमुख नैतिक सद्गुण के रूप में स्वीकार करते हुए निष्पक्षता को ही न्याय का प्रमुख आधार स्वीकार करते हैं और न्याय को वितरणात्मक और प्रतिकारात्मक 2 रूपों में स्वीकार करते हैं।